v was velocity, x was the distance and e was the time. ये चीजें हमारे पास है. Now सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो cos के अंदर होता है that is एंगल. तो चेक करते रहना आप लोगों ने, कहीं डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा. तो bt is angle, it is definitely dimensionless, so it is 1. So it is equal to 1. So what is b? So b is t minus. और ये सारा भी डायमेंशनलेस होगा क्योंकि cos is a ratio of two sides based upon hypotenuse. और ये दोनों ऐड हो रही हैं तो इन दोनों को का डायमेंशनल फॉर्मूला b और cx का सेम होने वाला है. b का आप निकाल चुके हो t minus 1, c का आपको निकालना है x होता है l. तो L इधर आएगा, ये बन जाएगा L minus 1 T minus 1. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C. जैसे कर लोगे. अच्छा उसके बाद जो है C का, अच्छा अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी का है LT minus 1. ठीक है. और दैट इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A अपॉन B प्लस CX. और ये cos तो डायमेंशनलेस है, इसको तो कुछ लिखेंगे ही नहीं हम. ठीक है. अच्छा अब जो है यहाँ पे ये आ गया LT minus 1. A का हमें निकालना है, B प्लस CX का वही होगा जो B का है T minus 1. ठीक है. तो T minus 1 होगा, इसको यहाँ ले जाएंगे तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा LT minus 2 जो कि एक्सेलरेशन का होता है. ठीक है, भी मैच करें. ठीक है. तो ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस कॉस वाले ये खत्म हो गए. ठीक है. लिखिए अब नेक्स्ट. देखिए इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट होगा. ऑफ कोर्स हमने 5 पार्ट्स कर लिए कि 6? 5. अब हम 6 पार्ट में जाएंगे, लेकिन उससे पहले नोट लिखिए. नोट द पावर ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस. पावर ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस. देखो कई बार क्वेश्चन आए हैं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं प्रीवियस ईयर का. P इज इक्वल टू P नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस अल्फा टी स्क्वायर. ऐसे लिख देते हैं. ठीक है. इसमें क्या है, फाइंड DF मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P नॉट एंड अल्फा. ऐसे करके कुछ पूछ लेते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P नॉट एंड अल्फा निकालना. ठीक है. अभी क्या है यहाँ पे P इज प्रेशर ऑफ कोर्स है ना, एंड T इज टाइम. अल्फा एंड P नॉट आर सम डायमेंशन वाले कांस्टेंट्स है. ठीक है. तो हम लोग इसमें कैसे इसको हैंडल करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो ये जो E है, E इज अ कांस्टेंट. E इज कॉल्ड एज द एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट. और इसकी जो इट इज अ इरेशनल नंबर. इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू होती है लगभग 2.718 डैश 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 चलती रहती है, बहुत कभी खत्म नहीं होती. नेवर एंडिंग, नेवर टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर होता है. ठीक है. तो यहां से पता चल गया कि E एक कांस्टेंट है. ठीक है, क्योंकि इसकी कांस्टेंट वैल्यू है. तो जो कांस्टेंट की जो पावर होती है दैट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस. दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो कांस्टेंट की जो पावर है वो है अल्फा टी स्क्वायर माइनस भी चलो ले लो, माइनस अल्फा टी स्क्वायर. दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. m0 l0 t0. नाउ नेगेटिव साइन तो उसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं. साइंस आर डायमेंशनलेस बेसिकली. तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे को निकालना है. दिस इज टाइम, ये आ जाएगा टी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1. तो ये इधर जाएगा. तो अल्फा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा टी टू द पावर ऑफ माइनस 2. इस तरीके से हम इनिशिएट करते हैं क्वेश्चन को. दिस इज अ सिंपल एग्जांपल है ना, पहले आया हुआ क्वेश्चन है ना, लेकिन सिंपल. आई विल कॉल इट एज अ सिंपल एग्जांपल. इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है. नाउ द अदर थिंग इज दिस. ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की जो पावर है वो डायमेंशनलेस है, और ये पूरा भी डायमेंशनलेस होता है. सिर्फ कांस्टेंट की पावर ही डायमेंशनलेस नहीं होती, पूरा का पूरा e की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर एज अ होल भी वो डायमेंशनलेस ही. ठीक है. तो
तो यहां से क्या पता चला, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पी नॉट multiplied by dimensional formula of e to the power of minus alpha t square, but I have just told you कि e to the power of minus alpha t square is dimensionless. तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ. ml2d minus 3 2 हाँ पीछे ml minus 1 t minus 2 ml minus 1 t minus 2. ठीक है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. P नॉट का यही होगा, क्यों? क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है, e की पावर माइनस अल्फा t स्क्वायर इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0. ठीक है, सो इट इज डायमेंशनलेस. तो इस तरीके से हमने P नॉट का भी निकाल दिया और अल्फा का भी निकाल दिया. सिंपल सिचुएशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज अवर v इज इक्वल टू v नॉट अपॉन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस EXP ब्रैकेट्स में माइनस अल्फा टी. ऐसे भी लिखा हुआ आता है. कभी भी ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए, v इज इक्वल टू v नॉट अपॉन अल्फा 1 माइनस EXP माइनस अल्फा टी. ये जो EXP है ये यहां से आया है, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट का जो EXP है ना, ये यहां पे ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में. तो इसको ऐसे नहीं सोचना कि ये कुछ नई चीज आ गई है. बेसिकली क्या कह रहे हैं, e की पावर माइनस अल्फा टी है. तो कैसे करेंगे इसको, पहले आप ऐसे इंटरप्रेट करो दिमाग में, या लिख भी सकते हैं अभी. ये e की पावर माइनस अल्फा टी है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड df डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा एज वेल एज v नॉट. इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे. ठीक है, चलिए आप लोग एक बार ट्राई करो, फिर मैं करूंगा. ओके, चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे. e की पावर दिस, मैंने कहा ये डायमेंशनलेस होता है, माइनस साइन को छोड़ो. अल्फा इंटू टी इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0. सो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है इंटू टी, दैट विल बी 1. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा विल बी टी टू द पावर ऑफ माइनस 1. सबसे पहला काम ये हो गया, ये तो क्लियर हो ही गया होगा. ठीक है, अच्छा अब क्या है, ये जो सारा का सारा है, ये जो सारा का सारा है. ठीक है, अच्छा अब क्या है, ये जो पूरा मैंने राउंड किया ये भी डायमेंशनलेस है ना, माइनस, और ये 1 भी डायमेंशनलेस है. तो ये अब जो मैं इस डब्बे में डाल रहा हूं ये पूरा ही डायमेंशनलेस है एक्चुअली, क्योंकि ये 1 डायमेंशनलेस और ये भी डायमेंशनलेस, सब कुछ डायमेंशनलेस. डायमेंशनलेस चीजों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करो, डायमेंशनलेस चीज ही आएगी. तो लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt माइनस 1. राइट हैंड साइड में हमारे पास आया v नॉट अपॉन अल्फा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये जो चीज है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो m0 l0 t0 दैट इज 1 एक्चुअली. v नॉट का हमें निकालना है, अल्फा का t माइनस 1 है, तो आ गया. तो लेफ्ट हैंड साइड में lt माइनस 1, दिस इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v नॉट अपॉन अल्फा का आ गया t माइनस 1. इधर मल्टीप्लाई कर दो तो v नॉट का आ जाएगा lt माइनस 2, जो कि एक्सेलरेशन का है. आए थे आंसर्स आ गए थे. ठीक है, तो ये ऐसे करके हो गया. चलिए अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूं, उसको ट्राई करो. जो भी है, मतलब whatever number of example it is. f is equal to a exp exponential of ब्रैकेट्स में है d स्क्वायर t अपॉन a प्लस c बाई b, d स्क्वायर बाई a इंटू t प्लस c बाई b प्लस ct प्लस ct. f इज ऑफ कोर्स फोर्स, t इज टाइम, है ना. फाइंड df dimensional formula of a b c d. f is force, exp is again exponential. a यहां है, बाहर भी है, c भी 2 जगह है, b एक जगह है, d एक जगह है. a b c d 4 हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो. देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करें, हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं. देखो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है
वही इस सारे का भी होगा और इसका भी वही होगा। ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt माइनस टू, तो वही होगा ये c इंटू टी का भी वही होगा, तो c और t का भी वही होगा, tc का तो t होगा, t इधर ले आओ तो ये आ जाएगा mlt माइनस थ्री, ये आ गया c का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब a का फटाक से निकल जाएगा, क्यों? इस सारे का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का है, लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म होती है e की पावर ये तो डायमेंशनलेस होती है, अभी भी मैंने आपको बताया। तो बेसिकली जो a है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का ही होगा, तो mlt माइनस क्यू ही होगा किसका, a का। तो a और c सबसे पहले निकल रहे हैं, जिस सीक्वेंस में निकल रहे हो फटाफट से निकालने चाहिए, समझ लो बात को, ठीक है। अच्छा, अब हम घुस जाते इस एक्सपोनेंशियल के अंदर। तो एक्सपोनेंशियल के अंदर जो भी है, जैसे कि डी स्क्वायर टी अपॉन ए प्लस सी बाई डी, ये पावर में है, इट इज डेफिनेटली अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी m0 l0 t0। तो इंडिविजुअली ये टर्म और ये टर्म भी डायमेंशनलेस होगी, क्योंकि ऐड हो रही है, ऐड होकर के वो डायमेंशनलेस बना रही है। तो डी स्क्वायर टी बाई ए का डायमेंशनल फॉर्मूला और c बाई b का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, दैट विल बी 1 m0 l0 t0। क्वेश्चन खत्म। c का हमें पता है, तो b वहां ले जाओ, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला दैट विल बी सेम एज c, दैट इज ml t माइनस 3। a का हमें पता है, d का निकल जाएगा यहां से, तो d का डायमेंशनल फॉर्मूला डी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू t अपॉन a का ये है फोर्स का जो है, दैट इज ml t माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 1। इधर ले जाइए तो d स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी ml t माइनस 2 अपॉन t, सो इट विल बी ml t माइनस 3। फिर अंडररूट करना पड़ेगा, अंडररूट करेंगे तो d का आ जाएगा हमारे पास m की पावर 1 बाई 2 l की पावर 1 बाई 2 t की पावर माइनस 3 बाई 2, m की पावर 1 बाई 2 l की पावर 1 बाई 2 t की पावर माइनस 3 बाई 2। आया समझ में? तो इस तरीके से चलो एक क्वेश्चन और आपको देते हैं जरा। आजकल आप केमिस्ट्री में पढ़ भी रहे थे ये पीछे, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी माइनस बी इज इक्वल टू आर पी। कौन सी क्वेश्चन है? हाँ? नहीं वो नहीं पढ़ा दिया, वो उससे पहले जो पढ़ रहे थे, क्या नाम है अपना, स्टेट्स ऑफ मैटर, रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन। तो इसमें P इज प्रेशर ऑफ कोर्स, V इज वॉल्यूम, T इज टेम्परेचर, R इज गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यहां पे ये V जो है वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B, A और B के डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने हैं। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, R इज गैस कांस्टेंट, कैपिटल T इज टेम्परेचर। इसमें पावर तो नहीं है, लेकिन चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर होमोजेनिटी हमारा खत्म हो जाएगा। मैं नेक्स्ट यूज पे चलता हूं, फटाफट से करो, 1 मिनट का टाइम है। ओके, देखो क्या फंडा लगेगा इसमें, कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। एक्चुअली ये दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला और B का सेम होगा, दैट्स इट। तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला वॉल्यूम का L3 होता है, ये हो गया। और ये दोनों ऐड हो रही हैं, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी सेम एज A अपॉन V स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला। प्रेशर का क्या होता है, ml माइनस 1 T माइनस 2। A का हमें निकालना है, V इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का L क्यूब होता है, होल स्क्वायर करेंगे तो L की पावर 6 आएगा। फिर L की पावर 6 यहां मल्टीप्लाई करो तो L की पावर 5 बन जाएगा, तो ml 5 T माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। दैट्स इट। So this is all about the homogeneity, homogeneity in dimensions, ठीक है। तो homogeneity in dimensions पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये इस तरीके से कि ये सब आपके पास इक्वेशंस गिवन होंगी और वो होमोजीनियस इक्वेशंस गिवन होंगी, और आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए किसी कांस्टेंट का जो कि वहां पे इन्वॉल्व है।
दिस इज द फर्स्ट यूज. ओके, अब लिखिए सेकंड यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. देखिए, इट इज यूज्ड टू, डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज्ड टू find out the relationship between dimensional analysis is used to find out the relationship between various physical quantities involved in an experiment. Used to find out the relationship between various physical quantities involved in an experiment. ठीक है? देखो फिजिक्स में we do a large number of experiments. ठीक है? और उन experiments में हमारे पास जो है there are various physical quantities are involved. ठीक है? तो जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट की बात, चलो जैसे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं, चलो पेंडुलम बॉब का एग्जांपल. मान लो हमने पेंडुलम बॉब का एक्सपेरिमेंट है ही हमारे सिलेबस में +1 में होता है. ठीक है? तो पेंडुलम बॉब का एग्जांपल क्या है कि भाई हमने इसकी लेंथ मेजर कर ली. ठीक है? और हमने फिर इसको हिलाया. यहां से कैसे हिलाया, बहुत सारे तरीके. मान लो हमने इसको पकड़ के हम यहाँ लेके आए और फिर हमने यहाँ से इसको छोड़ा, ये यहाँ से ऐसे 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 यहाँ पे पहुंचा और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, फिर रुका, रुकने के बाद फिर वापस आएगा. अब यहाँ से यहाँ तक जाने और फिर यहाँ से फिर वापस यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड. समझ लो बात को? यहां से वहां तक जाने और यहां से वापस यहां तक आने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड. अब वो जो टाइम पीरियड है, हम मान लो हमारे पास एक स्टॉप वॉच है, हम वो स्टॉप वॉच लेकर के खड़े हो गए. ठीक है? हमने इसको ऐसे उठाया, यहां तक रखा और जैसे ही छोड़ा वैसे स्टॉप वॉच दबा दी. यहां से छोड़ा और यहां से स्टॉप वॉच दबा दी. ये ऐसे जाएगा और जैसे ही वापस आएगा यहाँ पे इंस्टेंटली रुकेगा, फिर स्टॉप वॉच दबा देंगे तो हमें टाइम आ जाएगा कि भैया इसका टाइम पीरियड क्या है. ये एक्सपेरिमेंट किया गया. दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट वी जनरली डू इन आवर +1 सिलेबस. ओके, तो टाइम पीरियड जो है, यहाँ का जो टाइम पीरियड है इस एक्सपेरिमेंट में, ये पता लगा कि ये टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर, एज वेल एज इट इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस रीजन. ठीक है? तो लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे इसको. क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, time period of a simple pendulum depends on the length of string and acceleration due to gravity in that region. Depends on the length of the string and acceleration due to gravity in that region. Find out an expression for the time period. Find out an expression for the time period. तो कैसे करते हैं? हम ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने कहा है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, वन इज द लेंथ, अदर इज द एक्स. क्योंकि कुछ ना कुछ इसके वेट mg लग रहा होगा, तो कुछ ना कुछ ग्रेविटी भी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी. तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ l टू द पावर a. ये a कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी कांस्टेंट. ओके, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर b. b कैन बी एनीथिंग, b भी कुछ भी हो सकता है. ठीक है? a और b हमें निकालना है, इस तरीके से करते हैं. फिर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर ऑफ a एंड ग्रेविटी टू द पावर ऑफ b. फिर हम यहाँ पे टाइम पीरियड इज इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है. दैट कांस्टेंट, लेट अस सपोज इट इज k. इट इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट. जो भी यहाँ पे आता है इट इज अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट. और हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल नहीं सकते इस एक्सपेरिमेंट से. इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें दूसरे एक्सपेरिमेंट्स या दूसरे मेथड्स को यूज करना पड़ता है. ठीक है? तो आगे चल के हम बात करेंगे इसकी भी, है ना. अब क्या है, नाउ दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन.
तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो टाइम का तो टी ही रहेगा, राइट हैंड साइड में k है, l की पावर a है, g की पावर b है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो t का तो हो गया m0 l0 t1, और यहां पे k तो डायमेंशन लेस है, k इज डायमेंशन लेस, तो l इज द लेंथ का हो जाएगा कैपिटल L टू द पावर ऑफ a। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन का होता है वही g का भी होगा, lt माइनस 2, तो lt माइनस 2 होल टू द पावर ऑफ b, इस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, a और b की वैल्यूज हम निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड तो m0 l0 t1 है, राइट हैंड साइड में l की पावर a रहने तो ये पावर b अंदर जाएगी, ये l की पावर b बनेगी, और t की पावर -2 से मल्टीप्लाई होगी तो -2b बनेगी। अब जो बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो राइट हैंड साइड में आप क्या करिए, l की पावर a प्लस b आ जाएगा एंड टाइम की पावर -2b आ जाएगा। m है नहीं यहाँ पे तो आप m0 लिख सकते हो, जहां पर भी ना मिसिंग हो तो m0, क्योंकि एनीथिंग टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपके पास m0 l0 t1, तो यहां पर भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूले याद है तो आप फटाक से ये सब कैलकुलेशंस कर पाओगे, अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूले याद नहीं तो आप फंसोगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी कंपेयर द पावर्स ऑफ m l and t, कंपैरिजन करेंगे। यहां पे 0, यहां पे 0, ये तो सेम ही पावर होगी, यहां पे 0, यहां पे a प्लस b। तो जब हम l की पावर कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर 0 है, राइट हैंड साइड में वो a प्लस b, ये एक इक्वेशन बन गई। टाइम की लेफ्ट हैंड साइड में 1 है पावर, राइट हैंड साइड में कितनी है, -2b, तो हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू -2b, दो इक्वेशंस बन गई। यहां से आप b निकालिए, b इज इक्वल टू -1/2, और यहां से आप a प्लस b हो गया 0, तो a कितना आ रहा है, a आ रहा है -b, तो b -1/2 है, तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा -1/2 प्लस 1/2। तो देखो हमने ये जो पावर में थे a और b, ये वैल्यूज निकालनी, यही निकालनी है इस मेथड से। अच्छा, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब ये जो इक्वेशन है जहां से शुरुआत हुई थी, या इस वाली इक्वेशन को 1 कहो आप, नाउ बैक सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन, हम a और b की वैल्यू जो है इस इक्वेशन 1 में बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो टाइम हमारे पास टाइम पीरियड क्या आएगा, k टाइम्स l की पावर a इज 1/2 एंड g की पावर -1/2, मैं ऐसे करके आएगा। फिर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, कर लेना चाहिए, ऑप्शंस वैसे ही मिलेंगे आपको। तो ये l की पावर 1/2 और ये नीचे आ जाएगा g की पावर 1/2, फिर आपके पास से आ जाएगा k टाइम्स l/g पूरे की पावर 1/2, उसको अंडर लिख सकते हैं, पूरे की पावर 1/2, पावर 1/2 को स्क्वायर रूट भी तो लिख सकते हैं ना, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक। अब अगर किसी को याद हो, टाइम पीरियड जो होता था वो होता था 2π√L/g, वही फॉर्मूला आ गया। k जो होता है, k कांस्टेंट इज एक्चुअली 2π, लेकिन हम उस 2π की वैल्यू यहां पे निकाल नहीं सकते इस तरीके से, डायमेंशनल एनालिसिस वाले तरीके से नहीं निकाल सकते, लेकिन दूसरे तरीकों से, दूसरे जो डेरिवेशन वाले मेथड्स है या कुछ एक्सपेरिमेंटेशन से निकलती है कुछ चीजें, वहां से निकाल सकते। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चलो ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे और ना।